दीजिए जल्दी। मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट कमेटी की मेंबर हूं और आपके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं, मुझे उसके बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है और आपके जवाब सिर्फ हाँ या ना में होने चाहिए। मेरा पहला सवाल, आयान आपका सौतेला बेटा है? जवाब दीजिए। मेरी नजर में कोई सगा सौतेला नहीं होता। आयान मेरा बेटा है। आपके जवाब सिर्फ हाँ या ना में होने चाहिए। आप उसकी सौतेली माँ हैं कि नहीं? हाँ। क्या ये सच है कि अंशुमन राठौड़ ने आपके साथ बचपन में शादी की और फिर उसे तोड़कर चले गए, जिसकी वजह से आप और आपका परिवार बेहद नाराज था? हाँ, लेकिन बाद में तो सिर्फ आप मुझे हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हाँ। मेरा अगला सवाल, आपके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, जिसकी वजह से आपको माँ बाप का प्यार नहीं मिला? लेकिन मेरे भाई साहब और भुजाइसा ने मुझे आपके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, हाँ या ना? जी। साइकोलॉजी की स्टडी कहती है कि जिनको बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, उनके अंदर बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाती हैं। आपको आपके माँ बाप का प्यार नहीं मिला, तो इसलिए आयान के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रही हैं। जवाब दीजिए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं उसके साथ? गलत कहती है आपकी साइकोलॉजी की स्टडी। जिन बच्चों को बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, उन्हें उसकी जरूरत और अहमियत औरों से ज्यादा पता होती है। आयान मेरा बेटा है और मैं अपनी सारी जिंदगी उसे ये एहसास दिलाने में निकाल दूंगी कि उसकी माँ है और वो मैं हूं। बस, मेरे सवाल खत्म हुए। के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी, नफरत का एक कोना बना लिया। मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ अंशुमन, लेकिन अपने बच्चे की नफरत से नहीं। आयान मुझसे नफरत करता। शिमला का सबसे बड़ा लॉयर हायर किया। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। बेल हो जाएगी, डोंट वरी। Pada pa ma pa pa sa
मैं बात करूंगी इससे। आप लोग घर जाइए, मैं जरा कोर्ट होके आता हूँ। कोर्ट बंद हो गया तो आज बेल नहीं होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। I'll see you guys at home, okay? Ayan, this was not right and you know it. बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? And don't tell me it was just a prank. बोलो। अयान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं ना? शरारत और मस्ती अपनी जगह है, लेकिन किसी को बिना वजह अरेस्ट कराना, it's not done. अयान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं ना, तुमने ऐसा क्यों किया? अयान, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुमसे बात कर रही हूं और तुम एरोगेंस दिखा रहे हो? Why did you do it? For the last time I am asking you, why did you do it? बार-बार पूछिए क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, जैसे कि आपको पता ही नहीं है। Because I hate her. डैड को मेरे खिलाफ भड़काया और मुझे मेरे घर से हॉस्टल भिजवाने का प्लान बना, इसलिए मैंने उसे जेल भेजने का प्लान बनाया। अच्छा है वो चीज। अयान, आप भी मुझे ही डांटती है, डैड भी मुझे ही डांटते हैं, सब उसी के साइड लेते हैं, जब कोई प्यार नहीं करता। I hate her, hate her, hate her. आयान, खुराना साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, आज बेल हो जानी चाहिए। मैं बाकी को इतनी देर जेल में नहीं रहने दे सकता। पूरे पेपर्स तैयार है मेरी तरफ से। मुझे नहीं लगता कि जज बेल रिजेक्ट करेगा। इट्स एन इजी केस। आई विल जस्ट बी बैक। ओके। नहीं, मुझे मत लेके चलो। नहीं, वो ये तो स्टेप मॉम का कमरा है। नहीं, मुझे नहीं आना है यहाँ पर। एक मिनट, ये तुम्हारे डैड का भी कमरा है और वैसे भी बाकी यहाँ पर नहीं है। देखो आयान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं आना है यहाँ पे। क्यों आयान? तुम इतने समझदार हो, सब कुछ समझते हो, तो तुम पाखी को गलत। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। That's bad. That's really bad. पाखी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है कि तुम हॉस्टल नहीं जाओ और तुम उसी को अपना दुश्मन समझ रहे हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक इंटेलिजेंट बच्चे हो, कभी सोचा है तुमने कि तुम अब तक हॉस्टल क्यों नहीं गए? सिर्फ और सिर्फ पाखी की वजह से। और तुम पाखी को अपना एनिमी मान रहे हो। देखो अब भी देर नहीं हुई, तुम सबको सच बता दो। मैं ऐसी बातों में नहीं आने वाला। I hate the NW. मैं हमेशा उसे हेट करूंगा। हाँ गिरीश, हाँ मैं अभी जज के कैबिन के बाहर हूँ। वो सॉलिसिटर अंदर गए, वो बाहर आएगा तो मैं बताता हूँ। I'll call you back, yes. I'll keep you posted. Okay. क्या हुआ? मिल गई बेल? हम फिर ट्राई करेंगे सर। क्या मतलब बेल नहीं मिली क्या?
वो जज कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और वैसे भी ये जज लेबर यूनियन और सोशल एक्टिविस्ट यूनियन का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। और बच्चे के केस में तो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतना चाहते हो। अगर कोई और जज होता ना तो बात बन जाती। हाँ तो ठीक है, हम अपना ये केस किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफर करवा देंगे। इट्स ओके, आई विल हैंडल इट। आप जाइए। ठीक है सर। ये क्या कर रहे हो अंशुमन? राणा साहब, आप जानते नहीं है पाखी को ये झूठे इल्जाम में अरेस्ट कर दिया, वो जेल में। हाँ तो ये तुम भी तो यही चाहते थे ना, जो काम तुम और हम नहीं कर पाए। वो काम तुम्हारे 8 साल के बेटे ने कर दिया। वेल आई मस्ट एडमिट कि ही इज अ बेटर बिजनेसमैन देन यू अंशुमन। आखी को रहने दो ना जेल में। वो मिसेस अंशुमन राठौड़ है राणा साहब। उसके जेल में रहने से मेरी इमेज पे क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में सोचा आपने? क्या फर्क पड़ता है अंशुमन? तुम भी तो यही साबित करना चाहते थे ना कि लोगों को यह पता चले कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, और वो खुद कहे कि उसे तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। तुम कुछ भी ना करो और वो अपने आप ही बदनाम हो जाए। तो यही तो हो रहा है ना अंशुमन। मिसेस अंशुमन राठौड़ की बेइज्जती नहीं हो रही है, बल्कि पाखी तुम्हारे काबिल नहीं है यह साबित हो रहा है। और सिर्फ शिमला में नहीं, हर देश का हर इंसान उसे गलत समझेगा, क्योंकि उसने अपने पति के बेटे पर अत्याचार किया है। तुम्हारी तो हर जगह तारीफ होगी, लेकिन लोग उसे नफरत की नजर से देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि पड़े रहने दो उससे जेल में, और चलने दो इस केस को लंबा चौड़ा। अपनी नाक रगड़ते हुए उसके रिश्तेदार यहां आएंगे और कानूनी पछड़े से बचने के लिए अपनी बेटी को ले जाएंगे। तुम भी तो यही चाहते थे ना कि वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाए। राणा साहब, मैं उसे अपनी जिंदगी से बाहर जरूर निकालना चाहता हूं, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद करके नहीं। इतना नहीं गिर सकता मैं। तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे अंशुमन। खैर, मेरे पास एक और प्लान है, जिससे वो बाहर भी आ जाए जेल से और तुम्हारी लाइफ से भी चली जाए। लो भाई, अब तो कोर्ट के बंद होने का टाइम हो गया है। अब आज तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूं। अपने लाइफ का नजरिया बदलो। टेक केयर। ये क्लिप जब भी आप लगाओगी तो मुझे याद करना। मासा की क्लिप है। आप भी तो मेरी मासा जैसी ही हो ना बुआ सा।
सॉरी अंशुमन। मैंने आयान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। वो पाकी से बहुत ज्यादा नफरत करता है। इसीलिए मैं चाहता था कि वो यहां से चली जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। वो इतनी सी बात समझ नहीं पा रही है कि जो लोग, जो इंसान, जो परिवार वो चाहती है, वो उसे नहीं मिलने वाला। यहाँ पे कुछ बदलने वाला नहीं है। एवरीथिंग्स गोना बी द सेम। अगर उसे यहाँ पे कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ इंसल्ट है, बेइज्जती, दैट्स ऑल। कभी कोई टेस्ट, कभी कोई सजा। उसे घर से बाहर निकालने का प्लान बनाते बनाते मैं एक ऐसा इंसान बन चुका हूं जो मैं कभी था ही नहीं। घिन आती मुझे अपनी रिफ्लेक्शन देखने में भी। अपनी नजरों में मैं छोटा हो गया हूं। जाती क्यों नहीं यहां से? Why doesn't she just go? तुम बाकी से कहो कि वो चली जाए यहां से। आई एम 100% श्योर वो तुम्हारी बात नहीं टालेगी। वो तुम्हारी इज्जत करती है, तुम कहोगी तो वो जरूर यहां से चली जाएगी। उसको कहो तुम, ये जगह उसके लिए नहीं है, ये जगह अलग है, ये सोसाइटी अलग है, उसके लिए बनी नहीं। वो अच्छी इंसान है, उसको यहां से जाना चाहिए। उससे कहो कि ये जगह अगर बनी है तो हम जैसे लोगों के लिए बनी है। हम जैसे राणा साहब जैसे लोगों की जगह है ये। राणा को क्या दोष दूंगा मैं? राणा साहब से उसे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो उसे मुझसे है, क्योंकि मैं उसे यहां लाया था। वो मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। अब मैं वही करूंगा जो राणा साहब ने कहा था, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे वो जेल से भी बाहर आ जाएगी और यहां से भी चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। She should go, वो चली जानी चाहिए। Why doesn't she just leave? I can't take this anymore. मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ हो रहा है। Really, Girish, why don't you just tell her to go? To go. आज तो तुमने मुझे गलत साबित कर दिया अंशुमन। सीरियसली, आई मीन इट। मुझे ऐसा लगता था कि तुम चाहते हो कि पाखी यहां से चली जाए तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम चाहते हो कि पाखी यहां से इसलिए चली जाए ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश रह सके। इस सख्त चेहरे के पीछे का नरम दिल अंशुमन राठौड़ तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं। और अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये बदलाव पाखी की वजह से आया, तो ये बदलाव बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाखी उन लड़कियों में से नहीं जो रिश्ते तोड़कर बस आगे निकल जाए। शीशे को कितना ही तोड़ दो, लेकिन जब देखोगे तो उस हर टुकड़े में तुम्हें अपना ही चेहरा नजर आएगा। ठीक उसी तरह पाखी का दिल भी शीशे की तरह ही है। तुम पाखी के दिल के लाख टुकड़े कर दो, लेकिन उसके दिल के हर टुकड़े में तुम बसे हो अंशुमन। तुम अपने आप को उसके दिल से कभी नहीं निकाल पाओगे। Hang on, Girish. I know where you're getting at. पाखी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल सकती। ओके फाइन, आई एग्री विद यू, लेकिन मेरे दिल में पाखी के लिए कोई जगह नहीं है गिरीश। मैंने उसको कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। जिस प्यार की उससे उम्मीद है मुझसे, मैं उसे वो कभी दे नहीं पाऊंगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। वो पाखी बहुत अच्छी लड़की है, वो खूबसूरत है, उसने घर में बहुत सारी चेंजेस लाई हैं, शी कैन बी अ वेरी गुड वाइफ, व्हाटएवर, अग्रीड। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। व्हाट डू आई डू? इतना सब कुछ हो गया गिरीश, इसीलिए इंसानियत के नाते मुझे उसकी परवाह है। That's it. That's it. परवाह और प्यार में ज्यादा फर्क तो नहीं होता ना अंशुमन? उसके दिल के हर टुकड़े तुम बसे हो। तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम अपने आप को उसके दिल से
कभी नहीं खाना, कभी नहीं खाना, कभी नहीं खाना।